अगले साल अगर आप गेट डीए पेपर 2027 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, मैं कुछ चीज़ें इस वीडियो के स्टार्ट में ही आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं लीनियर अलजेब्रा से। सबको लीनियर अलजेब्रा से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा एक तरह से फंडामेंटल सब्जेक्ट है, मशीन लर्निंग में भी यूज़ होगा। प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स में अगर आप एडवांस टॉपिक समझना चाहते हैं, स्पेसिफिकली स्टेटिस्टिक्स के, तो वहां पे भी आपको विजुअलाइजेशन के लिए आप लीनियर अलजेब्रा यूज कर सकते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट है जिससे आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, पर पेपर में इसके ही क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, जैसे मशीन लर्निंग या फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, उसमें आप सोच सकते हैं कि कंपैरेटिवली क्वेश्चंस आसान हो गए। ओके, तो जो सब्जेक्ट्स आसान होते हैं उसमें गेट एग्जामिनर के पास भी ज़्यादा स्कोप होता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस फ्रेम करने का। और जो सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट होते हैं उसे स्किप मत करिए। क्यों? क्योंकि उसमें से हो सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड या फिर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमें सब कुछ करना है, आपको आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स करने हैं। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कोर्स में हम क्या चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम ऐड करेंगे। ये सबसे पहला कंटेंट में अपडेट है लीनियर अलजेब्रा के। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में पूरा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मैंने अपडेट किया है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस वो पूछने में इंटरेस्टेड है। और वो क्वेश्चंस मैंने इतने सारे यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए हैं, एमआईटी से लेके स्टैनफोर्ड, पर्डी यूनिवर्सिटी। और वैसे टाइप के क्वेश्चंस मुझे अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज में नहीं मिले, और फाइनली जाके इंडिया के ही एक एग्जाम में मिले, जो था यूपीएससी। यूपीएससी में भी एक पेपर होता है इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विसेज, तो उसमें से रेलेवेंट क्वेश्चंस ढूंढ के मैंने पूरा इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन अपडेट किया है। कैलकुलस में खास अपडेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलस लगभग वो वही पूछ रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड था। मशीन लर्निंग में भी उन्होंने खास ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं किया है, वही कर रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड था। डीबीएमएस में मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस ऐड करूंगा। मैं खुद वीडियोस बना के टीच करूंगा आपको। डीबीएमएस में प्रैक्टिस सॉल्विंग का भी अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। अब मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम था लास्ट 2 सालों से, मेरे भी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं टेस्ट सीरीज इस साल डिजाइन कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो टेस्ट सीरीज में होंगे, वो सब के सब क्वेश्चंस मैं चूज करके आपके टेस्ट सीरीज में रखूंगा। अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको अलग से ही ज्वाइन करना होगा। टेस्ट सीरीज एक अलग से एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कोर्स है, ऐसा आप समझिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप एक डेमो टेस्ट अब अटेंड भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में मैंने टेस्ट 1, टॉपिक वाइज टेस्ट 1 एंड टॉपिक वाइज टेस्ट 2 अपलोड किया है। आप प्रोबेबिलिटी का टेस्ट 2 अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वो मेरे हिसाब से एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक्स हैं। मैंने जैसे बताया, स्टेटिस्टिक्स पे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, राइट। स्टेटिस्टिक्स उनका फेवरेट टॉपिक है, जिसमें से भर भर के वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वही क्वेश्चंस मैंने उस टेस्ट 2 में रखे हैं, आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। वो फ्री है आपके लिए। अगर आपको पसंद आता है उस लेवल के क्वेश्चंस, आपको सिमिलैरिटी दिखाई देता है आपके गेट एग्जाम के क्वेश्चंस में, तो आप डेफिनेटली सोच सकते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। सारे टेस्ट एक साथ अवेलेबल नहीं है। कौन सा टेस्ट कौन से मंथ में अपलोड किया जाएगा, वो वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ऐसे अप्रैल के मंथ में आपको प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर अलजेब्रा के 4 टेस्ट मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी के 2, लीनियर अलजेब्रा के 2। वैसे ही मैंने पूरा स्प्लिट लिखा हुआ है। नेक्स्ट मंथ में कैलकुलस के 2 टेस्ट मिलने वाले हैं, मशीन लर्निंग के 2 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। ऐसे सब्जेक्ट वाइज कब होगा, मॉक टेस्ट कब होगा, वो हर चीज मंथ वाइज कब मिलेगा, वो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप रीड करिएगा। तो अगर आप गेट डेटा साइंस एआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं अभी बोल सकता हूं, अब तक मैं मैथ्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट डील करता था। इस साल मैं डीबीएमएस सब्जेक्ट में भी
थियरी वापस से नहीं कराऊंगा, और उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैं वीडियोस ऐड करूंगा जो गेट एग्जाम के रेलेवेंट होके, आपके गेट डीए के रेलेवेंट होके, और ये सारे क्वेश्चंस वापस से स्टैंडर्ड मटेरियल को यूज करके ही मैं बनाऊंगा। तो वहां पे भी आपको एक अच्छा कंटेंट इस साल मिलेगा। ये कुछ अपडेट था जो मैं देना चाहता था, बताना चाहता था कि आपको इस कोर्स में इस साल क्या मिलेगा। जो चीज पहले से बना हुआ है अच्छे फॉर्म में, रिकॉर्डेड कंटेंट, उसे वापस से री रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैथ्स मैंने पहले से अच्छा बनाया है, मशीन लर्निंग एआई मैंने पहले से अच्छा बनाया है, उसे वापस से अगर री रिकॉर्ड करने जाऊंगा कोई मीनिंग नहीं बनता। एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। जैसे कोई ऐप में अपडेट आता है, वो ऐप स्टार्टिंग से नहीं बनता वापस, अपडेट फीचर्स ऐड होते हैं और कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है। वैसे मैं इस कोर्स में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करूंगा और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोर्स अलग से लेना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अलग से लेना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम चीजें नहीं है। कोर्स में आपको क्या मिलेगा? मेरा गाइडेंस मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें भी इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसमें भी रिवीजन मॉड्यूल्स के थ्रू प्रैक्टिस होगा। टेस्ट सीरीज एक अलग चीज है जो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि आप एक टेस्ट सीरीज में नहीं एनरोल करते, आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो मेरे साथ मेरी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का, तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। टेस्ट अटेम्प्ट करिए सबसे पहले, प्रोबेबिलिटी का टेस्ट 2। उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं जो गेट एग्जाम के बिल्कुल रेलेवेंट है। ओके, थैंक यू।